दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण पे ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, पशुपति अस्त्र, भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र और नारायण अस्त्र यानी कि भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी निष्फल हो गए। यह तीनों अस्त्र जिनकी काट इस संसार में किसी के पास नहीं है और यह इनकी काट है भी नहीं। इस संसार में कोई भी इन अस्त्रों को निष्फल नहीं कर सकता, लेकिन भगवान लक्ष्मण पर यह निष्फल क्यों हो गए? दोस्तों अगर रामायण के युद्ध की बात की जाए तो रावण का बेटा मेघनाथ रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। दोस्तों रावण भी उसके बराबर शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि मेघनाथ मायावी शक्तियों में बहुत पारंगत था। उसके पास अनेकों दिव्यास्त्र थे, यहाँ तक कि भगवान शिव का पशुपति अस्त्र, भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र और भगवान नारायण का नारायण अस्त्र मेघनाथ के पास था। इंद्र को हराकर इंद्रजीत की उपाधि हासिल की। मेघनाथ ने यहाँ तक कि पाताल लोक में जाकर तक्षक नागराज को परास्त कर दिया। दोस्तों जब रामायण की बात की जाती है तो रामायण में मेघनाथ ने 3 दिनों तक युद्ध लड़ा था और भगवान लक्ष्मण के साथ मेघनाथ का 3 दिनों तक युद्ध चला था। दोस्तों पहले दिन मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश अस्त्र में बांध दिया। दूसरे दिन मेघनाथ ने भगवान लक्ष्मण को अपनी शक्ति से मूर्छित कर दिया और तीसरे दिन हुआ भयंकर संग्राम और इस दिन मेघनाथ का वध हुआ। दोस्तों मेघनाथ ने अपने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, अपनी सभी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने भगवान लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र भगवान लक्ष्मण के पास गया और तेजहीन होकर वापस लौट गया और मेघनाथ से कहा कि यह नीति के विरुद्ध है, इसीलिए इस समय यह इसका प्रयोग करना नीति के विरुद्ध है और ब्रह्मास्त्र यह कहते हुए वहां से लुप्त हो गया। यह देखकर मेघनाथ ने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपति अस्त्र लिया और भगवान लक्ष्मण पर इसका प्रहार किया, लेकिन पशुपति अस्त्र भी भगवान लक्ष्मण के सामने जाकर तेजहीन हो गया और वापस आ गया। यह देखकर इंद्रजीत ने तब भगवान श्री हरि नारायण का नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जो भगवान लक्ष्मण के पास गया और उनकी परिक्रमा लगाकर वापस आ गया। यह देखकर मेघनाथ समझ गए कि यह कोई अवतार है और यह तो भगवान है। यह देखकर मेघनाथ रावण के पास गया और रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने मेघनाथ को कायर कह दिया। मेघनाथ ने कहा मैं कायर नहीं हूं और मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। पिता मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि अगर मैं युद्ध भूमि में मारा भी गया तो प्रभु श्री राम के भी मस्तक मेरे सामने झुक जाए, मेरी वीरता के आगे प्रभु श्री राम भी झुक जाए। लेकिन दोस्तों जब वापस मेघनाथ रणभूमि में आया तो मेघनाथ ने भयंकर युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में मेघनाथ ने 10 दिशाओं से बाण फेंकना शुरू किया और अपनी मायावी शक्तियों के साथ वह उग्र हो गया। भगवान लक्ष्मण जी का भयंकर युद्ध मेघनाथ के साथ चल गया। मेघनाथ ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान लक्ष्मण के पास अनेक उन सभी दिव्यास्त्रों की तोड़ था। यह देखकर मेघनाथ ने अंत में सोचा कि भगवान के हाथों मारा भी जाऊंगा तो क्या हुआ, इसमें भी मेरा ही भला है। मेघनाथ लड़ ही रहे थे तो तभी भगवान लक्ष्मण ने अपना एक बाण निकाला और कहा अगर मैं तुम्हें प्रभु श्री राम की सौगंध है, अगर मैंने प्रभु श्री राम के सच्चे मन से उनकी भक्ति की है तो मेघनाथ का सर काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण जी ने यह कहते हुए बाण को छोड़ा। बाण इतनी तीव्र गति से मेघनाथ के पास गया कि वह धनुष पर बाण भी नहीं चढ़ा पाया और उसकी गर्दन कट गई। दोस्तों मेघनाथ को इस प्रकार लक्ष्मण जी ने मारा था और आखिर इन 3 अस्त्रों का निष्फल होने का कारण यह था कि यह अधर्म को जीत नहीं दिला सकते थे, क्योंकि यह सत्य को ही जीत दिलाने के लिए बने हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।